नाजरीन, हर हफ्ते न्यूज़ 18 उर्दू पर चलने वाले खसूसी प्रोग्राम औलिया हिंद में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नज़ा शाह। आज हम आपको बेंगलुरु के बेसर औलिया की ज़ियारत करवाने जा रहे हैं। हज़रत सईद हमीद शाह कादरी और हज़रत सईद मुहिब शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह को बेसर औलिया के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु के बीचों बीच कॉरपोरेशन सर्कल के करीब आपके मकबरे मौजूद हैं। दोनों बुजुर्गान दीन आपस में सगे भाई हैं। हज़रत सईद हमीद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े, जबकि हज़रत सईद मुहिब शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह छोटे भाई हैं। ये दोनों औलियाए किराम खुदादाद सल्तनत के बानी नवाब हैदर अली खान की फ़ौज में आला ओहदों पर फाइज थे। बताया जाता है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई मैसूर की दूसरी जंग में शहीद हुए। हज़रत टीपू सुल्तान के दौर में आपकी कब्रों पर मकबरे तामीर किए गए थे। चलिए रुख करते हैं दरगाह हज़रत हमीद शाह कादरी और हज़रत मुहिब शाह कादरी का। दरगाह के अहाते में हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद मौजूद है। उनसे जानते हैं इन औलियाए किराम की तारीख़ और उनके कारनामों के बारे में। जी रऊफ, हमें बताइए कि इन औलियाए किराम की क्या तारीख़ रही है। जी नाजरीन, सबसे पहले आपका शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु की मारूफ दरगाह हज़रत सैयद हमीद शाह और हज़रत मुहिब शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के इहाते में। इस वक्त कई अहम अफराद, कई अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। रियासत कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मुबिन मुनव्वर साहब हैं, मारूफ शायर मुनीर अहमद जामी साहब हैं, इस दरगाह कमेटी के सदर सेक्रेटरी साहब जो ज़िम्मेदार हैं शौकत साहब, सैयद रशीद अहमद साहब हैं, और मस्जिद के ख़तीब और इमाम मौलाना हबीबुर रहमान रशादी साहब मौजूद हैं। तो इस तरह एक खूबसूरत माहौल यहाँ पर हम देख रहे हैं। अभी अभी मगरिब की नमाज अदा हुई है। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत मैं चाहूँगा कि नातिया कलिमात से हो, नातिया अशार से हो। तो इसके लिए मैं दावत दे रहा हूँ जनाब मुबिन मुनव्वर साहब को। तो फरमाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। नात शरीफ का एक मतलब और एक दो तीन शेर समात फरमाएंगे। कहता हूँ कि फुरखत में कैसे गुजारा करेंगे, हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे, कि फुरखत में कैसे गुजारा करेंगे, हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे। जहन्नम जलाए किसी कलमगो को, ये हरगिज़ न आखा गवारा करेंगे, ये हरगिज़ न आखा गवारा करेंगे। है जन्नत की क्यारी में आखा का रोज़ा, वहाँ हम भी दामन पसारा करेंगे, वहाँ हम भी दामन पसारा करेंगे। मुबीन हम गुलामे रसूल खुदा है, जहाँ चाहे अपना इजारा करेंगे, जहाँ चाहे अपना इजारा करें। बहुत खूब मुबिन मुनव्वर साहब। तो चलिए नाजरीन, एक मंजर मैं हमारे कैमरामैन को चाहूँगा कि वो नाजरीन के सामने इस दरगाह का एक खूबसूरत मंजर, रूहानी मंजर, रूह परवर मंजर पेश करें।
आप देख सकते हैं कि दरगाह की जो तामीर हुई है वो जदीद तर्ज पर है। हालांकि इसकी तामीर जो है इससे कबल हज़रत टीपू सुल्तान के दौर में इसके मकबरे मीनार तामीर किए गए थे, लेकिन इसके बाद जो है इसकी मज़ीद असर नो तामीर हुई है। तो इस लिहाज से दरगाह हज़रत सैयद हमीद शाह और हज़रत मुहिब शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी मकबूल है, जिन्हें जो है बेसर औलिया के नाम से जाना जाता है। तो इस वक्त हमारे साथ सैयद रशीद साहब मौजूद हैं। तो बताइए कि कैसे ये दरगाह की जो है तारीख़ क्या कहती है? ये तारीख़ तो बहुत पुरानी तारीख़ है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के ज़माने की। अब फिल वक्त अब जो यहाँ माहौल है, तो ये दरगाह का इंतज़ाम मुजरा डिपार्टमेंट में था, मोहल्ले वाले थे। उसके बाद में वक्फ बोर्ड को गई 71 72 में। 76 में इसकी कॉम्प्लेक्स की बाउंड्री बिल्डिंग SMAI साहब वक्फ मिनिस्टर थे, तो अंजुमन हमीदिया और वक्फ बोर्ड दो भी मिलके ये इमारत खड़ा करे। उसके बाद में जो है कि हर चीज़ समझो, इसकी जगह 4 एकड़ जगह है। 4 एकड़ जगह में एक कॉम्प्लेक्स है, एक हॉस्टल है, एक ITA कॉलेज है, एक अब्बास खां कॉलेज लीज पर देखो ही, और एक जो बिल्डिंग शमशुद्दीन मेमोरियल भट्टल जमात उनको लीज पर देखो ही। कई फलाही काम इस दरगाह के तहत हो रहे हैं, इस पर भी गुफ्तगू होगी। मैं चाहूँगा कि इस दरगाह की क्या तारीख़ रही है। तो मारूफ शायर मुनीर अहमद जामी साहब मौजूद हैं, जो तसव्वुफ़ पर काफ़ी इल्म रखते हैं, काफ़ी जो है मालूमात रखते हैं। तो फरमाइए कि क्या तारीख़ रही है दरगाह? रऊफ़ साहब देखिए, जब ख़त्म नबूवत के बाद खल्क़ की इस्लाह के लिए 2 ग्रोहों पर ज़िम्मेदारी आयद की गई। ये एक बुज़ुर्गान दीन और दूसरे औलिया कराम। जी बिल्कुल। बुज़ुर्गान दीन ने खल्क़ की ज़ाहिरी इस्लाह की और बातिनी इस्लाह औलिया कराम से होती रही। यानी दीन हमें बुज़ुर्गान दीन से मिला और दीन की हिफाजत औलिया कराम ने की, और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। शहर बेंगलोर ज़माने क़दीम ही से औलिया कराम की आमाज़गाह रहा है। यहाँ तकरीबन 32 आस्थाने मरज़े खलायक हैं, और इन्हीं में एक आस्थाना हज़रत सैयद मुहिब शाह कादरी अल मारूफ बा बेसर औलिया शहीद रहमतुल्लाह अलैह का है। तारीख़ के मुताबिक आपके मुफस्सिल हालात का पता तो नहीं चलता, लेकिन किताबों में दर्ज है, तारीख़ी किताबों में दर्ज है कि आप फ़ौज हैदरी में एक बड़े ओहदे पर फाइज थे, और ग़ालिबन मैसूर की 3री जंग में अंग्रेज़ों का मुकाबला करते हुए आपने जहाँ में शहादत नोश किया। आपका सर मुबारक इनसे जुदा होने के बावजूद आप उसी जोश व खरोश से लड़ते रहे, और आपका धड़े मुबारक वहाँ गिरा जहाँ अब आपका आस्ताना ज़ियारतगाह ख़ास व आम है। हज़रत हमीद शाह और हज़रत मुहिब शाह आपस में जो है सेब भाई रहे हैं। हाँ। तो कैसे जो है ये इल्म और फैज़, एक तो मुजाहिद थे जिन्होंने शहादत हासिल की, इसके अलावा इल्म और अदब और तसव्वुफ़ में इनका क्या मकाम रहा है? देखिए, औलिया इकराम, अब जैसा कि हमेशा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से भी ये रिवायत मिलती है कि जब पुरनिया और उनके साथियों ने टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ बगावत की, तो उनकी सरकूबी करते हुए हज़रत हमीद शाह ने जाम शहादत नोश किया, और आपका मकबरा हज़रत टीपू सुल्तान के दौर इक़्तिदार में तामीर हुआ, और साथ में जो मज़ार शरीफ है वो आपकी वालिदा मोहतरमा का है। जहाँ आपने तालीम की बात की, आप किसी भी सूफ़ी या किसी भी वली को ले लें, आपकी तालीमात आज मैं समझता हूँ कि आज इंतशार के आलम में इनके तालीमात को आम करना नहायत ज़रूरी है। इन बुज़ुर्गों ने बग़ैर किसी इम्तियाज़ मज़हब व मिल्लत के मसावात और रवादारी का जो सबक दिया, इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए इन्होंने जो काम किए, वो आज नमूने अमल हैं हमारे लिए। आज जो माहौल मुंतशिर है, बिल्कुल यकीनन आज का जो माहौल है इस माहौल में जो है बुज़ुर्गान दीन की जो तालीमात हैं उससे हमें फैज़ हासिल करने की सख्त ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की अशद ज़रूरत है। इस वक्त इस प्रोग्राम में जो है हमारे एक और ख़ास मेहमान माहिर इक़बाल सैयद अहमद ईसार साहब मौजूद हैं। माहिर इक़बालियात हैं, और इन्होंने जो है सैयद अहमद ईसार साहब ने अल्लामा इक़बाल की 7 फ़ारसी
किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया है। तो एक बड़ी शख्सियत, एक बड़ी हस्ती हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो बताइए कि तसव्वुफ़ के हवाले से और हज़रत अल्लामा इकबाल के पैगाम पर और उनकी नज़मों पर आपने गहरा काम किया है, तो आज के इस मौके पर क्या मैसेज आप दे रहे हैं? देखो, अल्लामा इकबाल खुद एक मुरीद थे, किसी से इरादतमंद थे वो। तो वो उन्होंने जो कुछ इब्तिदा से बचपन से 4 साल की उम्र से इसमें थे। उनके घर पर हज़रत शेख अकबर उनकी किताब फुतूहात मक्किया का दर्स दिया जाता था, और ये बचपन 4 साल की उम्र से रहते और ये चल कर आए ना। उनके अंदर तसव्वुफ की गहराई से उन्हें वाबस्ता थे, जिसकी वजह से वो काम करने गए और शुरू से आखिर तक उनका ये काम रहा। लेकिन उसके अंदर उन्होंने जो ये किए हैं, तो यहाँ खुदी के मुताल्लिक़ उन्होंने ये करे तहक़ीक़ात, उनके खुदी की तहक़ीक़ात के हिसाब से वो इस्लामी अंदाज़ी, वो भी ये भी इस्लाम बयान करने का तरीक़ा अलहदा है। यानी कि गहरी अक़ीदत उन्हें जो है अल्लामा इकबाल को बुज़ुर्गान दीन से थी। ठीक है, बुजुर्गान दीन से थी, और उनके कलाम में जा बजा बुजुर्गों को हिकायत। अल्लामा इकबाल के ही एक अशार से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे कि तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मारूफ आलिम दीन मौलाना हबीबुर रहमान साहब मौजूद हैं। तो बताइए कि बुजुर्गान दीन की जो तालीमात रही हैं, और बिलखुसूस हज़रत सैयद हमीद शाह और हज़रत मुहिब शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या इनके मैसेजेस रहे हैं, क्या पैगामात रहे हैं, क्या करामात रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाज़रीन, आज का ये रूह परवर मंज़र जिस पर कुदरत की ये खूबसूरत जो बरसात है वो भी गवाह है। उनकी पहली करामत मैं समझता हूँ, ज़िंदा करामत यही है कि उनके ऊपर गुफ्तगू हो रही और इस्लाही खल्क़ के ऊपर बात हो रही, तो बारान रहमत का नुज़ूल भी हो रहा है। तो मैं इस वक्त यही कहूँगा कि ये उनकी ज़िंदी करामत है। हाज़रीन व नाज़रीन, अंबिया किराम का सिलसिला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के साथ ही ख़त्म कर दिया गया है। अब अगर इस्लाही खल्क़ का काम हो सकता है, जिस तरह मुनीर अहमद जामी साहब ने फरमाया, अल्लाह वालों के तालीमात की रोशनी में ही वो सिलसिला जारी रह सकता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह मन औलियाउल्लाह, कि अल्लाह वाले कौन हैं? तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, जिन्हें देखकर खुदा याद आए। आप समझ सकते हैं तकरीबन 300 साल अरसा बीत चुका है, लेकिन आज भी बेसर औलिया दरगाह में उम्मत की भीड़ है, और बेसर औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि के यहाँ ज़ियारत के लिए, आपका फैज़ पाने के लिए हर ख़ास व आम यहाँ हाज़िरी देना अपना फ़र्ज़ समझता है और शरफ़ समझता है। बिल्कुल भी हम देख सकते हैं कि दरगाह के इहाते में ये मंज़र यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कसीर तादाद में जो है ज़ायरीन आते हैं, और बिलखुसूस ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद रहती है हर हमेशा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इस दरगाह में, और यहाँ पर अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आती हैं, और यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। तो मैं एक बार फिर चाहूँगा कि हमारे नात गो शायर रियासत कर्नाटक के मारूफ शायर मुबीन मुनव्वर साहब से कि वो मज़ीद चंद अशार पेश करें और प्रोग्राम को हम जारी रखें। जो आखा की इताअत कर रहे हैं, जो आखा की इताअत कर रहे हैं, वो ईमान की हिफाजत कर रहे हैं, वो ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। जहन्नम में जलेंगे वो यकीनन, जो
آخا سے عداوت کر رہے ہیں، جو آخا سے عداوت کر رہے ہیں۔ درود پاک ہے جن کی زبان پر، درود پاک ہے جن کی زبان پر، بڑی عمدہ عبادت کر رہے ہیں، بڑی عمدہ عبادت کر رہے ہیں۔ ناظرین، چند ایک زائرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں ادھر کے مقیم ہیں، الحاج سید فاروق ہمارا نام ہے۔ ادھر زمانے سے ہمارا باپ دادا سید پہلوان عبدالستار صاحب کر کے ہمارے دادا صاحب تھے۔ یہاں بہت غیروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے، یہاں بہت خون راضی کرتے ہوئے، یہاں کی سرزمین کو بچاتے ہوئے ہمارا قبیلہ اور قبیلہ سبھی یہاں بہت یہ کر کے یہ پیمانے میں لا کے ہمارے بھائی سید عبدالرشید صاحب جوائنٹ سیکریٹری یہاں کے ہیں، انہوں نے بتایا نا 71 یہاں کے پریڈ میں جو یہاں بنیاد رکھے اور درگاہ اور ہمیشہ کہاں سے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہاں پہ یہیں پہ رہتے ہیں آپ؟ ہم یہاں پر باجو سے میں ہیں اور بابا کے دربار کو ہر ہمیشہ کتنی خوشی ہوتی ہے جب یہاں پر آپ آتے ہیں؟ بہت سے خوشی ہوتی ہے۔ تو نوجوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہاں سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہاں جے نگر سے چاہتا ہوں۔ میں تو ہر جمعہ ادھر بے شک بابا کے دربار میں حاضری دینے کے لیے آتا رہتا ہوں، تو ان کا زیارت کے لیے ہر جمعہ میں ادھر رہتا ہوں کیونکہ ان کی دعا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو بتائیے میڈم کہ کتنی خوشی کا موقع ہے آج آپ سب کے لیے، یہاں پر آپ موجود ہیں، آپ نے زیارت کی ہے۔ ہر ہمیشہ زیارت کرتے ہمیں بیسر ولی بابا کے درگاہ کے جگہ میں ہمیں ہیں سو ہمیں یہاں 600 بیسر ولی بابا کے ہر ہمیشہ ہمیں زیارت کرتے رہتے محلے والے محلے۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ یہاں پر آتے ہیں۔ اپنا مطلب آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی پریشانیاں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، اس درمیان جو ہے یہاں پر آپ آتے ہیں۔ اس کے لیے ادھر ادھر جانا، بابا کے پاس آئے تو ہر خوشی ہم نے مل جاتی ہے، وقت پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، بابا کے پاس آ کے ہر خوشی ہمارا پاس مل جاتا ہم نے۔ اس درگاہ کے احاطے میں خوبصورت مسجد بھی واقع ہے اور درگاہ کمیٹی کے تحت جو ہے کئی فلاحی کام، یعنی کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حمید شاہ اور حضرت محب شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا جو شاپنگ کمپلیکس ہے، اس درگاہ کمیٹی کے تحت جو شاپنگ کمپلیکس بنا ہوا ہے وہ پورے ریاست کے اوقافی اداروں کے لیے مثال ہے۔ اس کی جو ہے بڑی آمدنی ہے، جو ماہانہ آمدنی ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے کئی فلاحی کام انجام دیے جاتے ہیں۔ تو کیا اس کے یہاں سے کام خدمات ہو رہی ہیں؟ یہاں سے یہ کہتی ہے ایک ہاسٹل، گرلس ہاسٹل، میڈیکل، اس کے بعد میں اسکالرشپ، یہاں سے آمدنی تو بہت ہے، آمدنی کے اوپر خرچ بھی اتنا ہو رہا ہے۔ آمدنی کب سے چالو 2014 سے، 2014 کے بعد 2015 کے بعد تو الحمدللہ اس کی آمدنی دگنی ہو گئی۔ اس ٹائم ہمارے مبین صاحب اردو اکیڈمی کے چیئرمین صاحب بھی ہمارے جڑ میں تھے، تو اس وقت کی آمدنی الحمدللہ بہت کم تھی۔ آج جو آمدنی ہے بنگلور کے اندر یا کرناٹک کے اندر نمبر 1 ادارہ ہمیشہ بہت آمدنی۔ اس وقت جو ہے ہماری آمدنی، اس وقت کی آمدنی ہماری 90 لاکھ روپے سالانہ تھی، آج اس کو بڑھا کر 3 کروڑ روپے کر دیے گئے ہیں۔ ترقیاتی کاموں میں مسجد کا بالائی حصہ بنایا گیا، نیا حوض خانہ بنایا گیا ہے، نیا ITI بلاک بنایا گیا ہے، لڑکیوں کے لیے ایک ہاسٹل ضیاء اللہ شریف صاحب نے وقف کی ہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ مساجد کے یہاں پر ہماری ITI چل رہی ہے، وہ گرلس ہاسٹل۔ دیکھ سکتے ہیں کہ 90 لاکھ روپے جو آمدنی تھی ماہانہ، اسے 3 کروڑ روپے کیا ہے، یہ ایک بڑا اچیومنٹ ہے، ایک بڑا کارنامہ ہے۔ تو مزید ہم گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں، منیر احمد جامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ایک کیا میسج آج کے حالات کے پیش نظر اور ان کی جو تعلیمات ہیں بزرگان دین کی موضوع رہی ہیں، آج کے کس طرح ہم ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہر دور میں بزرگان دین اور اولیاء اکرام کا خدمت خلق اور ان کی اصلاح و فلاح میں ایک اہم رول رہا ہے۔ اولیاء اکرام نے اپنی تعلیمات میں مساوات، اخوت، محبت کا درس دیا اور ہر کسی کو مل جل کر رہنے کی تعلیم دی، بلا تفریق مذہب و ملت۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہندو مسجد نہیں جاتا اور ایک مسلمان مندر نہیں جاتا، تو ان بزرگوں نے ایک ایسی جگہ بنائی جسے ہم خانقاہ کہتے ہیں، وہاں
हिंदू मुसलमान दोनों जाते थे, आपस में मिलजुल कर अपने मसाइल पर गुफ्तगू होती थी और इन बुज़ुर्गों से फ़ैज़ उठाया करते थे। आज भी इन बुज़ुर्गों की फ़ैज़ रसानी जारी है और जब तक ये आस्ताने कायम हैं, जब तक इनकी रूहानी ताकत का मुज़ाहरा होता रहेगा, इंसानियत इसी तरह चाहेंगे कि इस दरगाह में उर्स कब मनाया जाता है? जी रऊफ, हम ये जानना चाहते हैं कि दरगाह शरीफ में उर्स कब मुनक्किद होता है? मुजावर साहब मौजूद हैं तो जानते हैं कि कब इसकी उर्स की तकरीबात कब होती हैं? शाबान की जैसे चांद के 21 तारीख को होती है, 20-21 तारीख को होती है, चांद के 20 को गौसे पाक की फातिहा होती है, चांद के 21 को बाबा का संदोल शरीफ होता है। इनके शाबान के महीने में होता है उर्स? शाबान के महीने में होता है। जो भी अक़ीदे से उम्मीद लेकर यहाँ पर आता है, जो बाबा उसका हर मुरीद कामयाबी करते हैं, जो भी मकसद लेके आता है उसका मकसद में कामयाब। सभी आते हैं, हम देखते हैं कि हिंदू आते हैं, मुसलमान आते हैं, हर मजहब के लोग यहाँ पर आते हैं, सब आते हैं। अल्लाह के फजलो करम से मेरे बेसर औलिया शहीद रहमतुल्लाह अलैह हर मकसद का कामयाबी करके दे रहे हैं। इसके लिए पब्लिक यहाँ पर आती है और जाती है और खुशी बनाते हैं। देखिए इस वक्त यहाँ पर हल्की से बारिश हो रही है, मानो रहमत बनकर ये बारिश बरस रही है। तो यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? आज कितनी खुशी का होती है जब यहाँ पर आप आस्थाने में रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी की बात है जब लोग इधर आते हैं मिलने के लिए औलिया अल्लाह से, बहुत खुशी की बात होती है और हमें भी दीदार करने के लिए आते हैं औलिया अल्लाह से। तो मैं चाहूँगा कि सैयद अहमद ईसार साहब से कि वो एक चंद कलिमात पेश करें जो तसूफ़ की अहमियत को और हमारे सामने वाज़ह हो। तो बताइए चंद कलिमात। तसूफ़ की वजह से दिन ताज़ा होता आया है और हर तरीके से मुश्किलात जो थे खुलते आए और वही औलिया अल्लाह के वजह से दीन फैलता गया, चारों तरफ तरक्की होती गई मुसलमानों की। अब और उन्हीं का फैज़ है जो दीन को लोग समझने की कोशिश करें और समझ रहे हैं और तरक्की आ रही है। आज भी इस्लाम फैल रहा है। बिल्कुल भी जो है औलिया अल्लाह से जो है दीन को समझने में आसानी हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि शहर बेंगलोर में जो है नवाब हैदर अली ख़ान के दौर में कई बुजुर्गान दीन यहाँ पर आए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि नवाब हैदर अली ख़ान और हज़रत टीपू सुल्तान का जो दौर था, रियासत कर्नाटक की, रियासत मैसूर की तारीख़ का एक सुनहरा दौर था, एक सुनहरा बाब था। इस दौर में जो है तसव्वुफ़ की तालीमात आम हुई और घर घर तक जो है इस्लाम का पैगाम पहुंचा। हमारे साथ मौलाना हबीबुर रहमान रशादी साहब बताएं कि कैसे जो है इनकी खिदमत का हम किस तरह एतराफ़ करें। इनकी खिदमत वाज़ेह हैं और हर कोई इनकी खिदमत का एतराफ़ करने पर मजबूर भी है। ना सिर्फ ये कि दीनी माहौल, दीनी फ़ज़ा यहाँ है, बल्कि दुनियावी एतबार से भी लोग यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा ना सही आधे से ही किराएदार गैर कौम है, बरादरान वतन है। तो मैं समझता हूँ ये अकाबिरीन का, बुजुर्गान दीन का ही वो फैज़ है। बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फ़रोग़ देने में, भाईचारगी को फ़रोग़ देने में, फ़िरकावाराना हमआहंगी को मजबूत करने में, अमन और मोहब्बत के फ़िज़ा को मजबूत करने में इन दरगाहों ने अहम रोल अदा किया है और आज भी इनका किरदार जारी और सारी है। कैसे हमारे दौर के अतवार हो गए, कैसे हमारे दौर के अतवार हो गए, किरदार कश ही साहब किरदार हो गए। तो लिहाजा आज के हालात में जो है हमें बुजुर्गान दीन के मिशन को समझने की ज़रूरत है और जिस अंदाज़ में उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम की इशाअत की, इस्लाह की, माशरे की इस्लाह की, माशरे को बुराइयों से पाक करने की कोशिश की, उन कोशिशों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मुनीर अहमद जामी साहब से मैं चाहूँगा कि चंद कलिमात, चंद नातिया अशार पेश करें, इसके बाद हम प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचेगा। नात के मतलब कुछ पहुँच ना पाओगे मंजिल तलक, ऐसा नहीं होगा। पहुँच ना पाओगे मंजिल तलक,
ऐसा नहीं होगा, ये नक्शे पा है आका के तुम्हें धोखा नहीं होगा, ये नक्शे पा है आका के तुम्हें धोखा पहुँच ना पाओगे। इबादत रायगां है, सजदे सारे खाली खाली हैं। इबादत रायगां है, सजदे सारे खाली खाली हैं। के दिल में मुस्तफा का इश्क भी उतरा नहीं होगा, ये नक्शे पा है आका के तुम्हें धोखा नहीं होगा। रऊफ, वक्त की कमी की वजह से आपको रोक देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, आज हम दरगाह हज़रत हमीद शाह क़ादरी और हज़रत मुहिब शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जान रहे थे। आज के प्रोग्राम औलिया हिंद में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।